Hello everyone, let's continue second paper and we will continue fourth unit. पाइला का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। पाइला का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ड्यूअल नेचर का होता है। पाइला हम लोग जानते हैं एम्फीबियस नेचर का होता है, दोनों जगह यह रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो पाइला का होता है उसमें पेरिकार्डियम, हार्ट, आर्टरी, साइनसेस, वेन्स और ब्लड होते हैं। पेरिकार्डियम एक ओवॉइड थिन वॉल सैक होता है जो कि ओब्लिकली लेफ्ट साइड जो होता है बॉडी रोल का पल्मोनरी सैक के पीछे की तरफ और जो दो रिनल चैम्बर होते हैं उनके बीच में और इसोफेगस स्टमक के जंक्शन पर ये लोकेटेड होता है। जो पेरिकार्डियम है उसकी जो कैविटी ट्रू सीलोम होती है क्योंकि कम्युनिकेट करती है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से और इसमें हार्ट एनक्लोज रहता है। हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और ये कनेक्टेड रहते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर से और गार्डेड रहते हैं सेमी लूनर वॉल से। और ये जो वॉल होते हैं वो अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो रहता है और वेंट्रिकल की तरफ ये रहता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाता है। ऑरिकल थिन वॉल होता है और वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और प्योरीफाइड ब्लड रिसीव करता है दो वेन से, इफ्रेंट टिनिडियल वेन जो कि गिल से निकलती है और इफ्रेंट पल्मोनरी वेन जो कि लंग से निकलती है। और यह डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से, इफ्रेंट रीनल वेन से। और वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होता है, थिक और मस्कुलर होता है, ये रिसीव करता है मिक्स टाइप ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल और इसको वो सेंड करता है पूरी बॉडी में। लार्ज आर्टरी होती है जिसको एओर्टिक ट्रंक कहते हैं और इसमें भी सेमिलुनर बॉल पाए जाते हैं। ये हार्ट है, ये ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, और ये इफ्रेंट पल्मोनरी वेन, इफ्रेंट टिनिडियल वेन और इफ्रेंट रीनल वेन, और एओर्टिक ट्रंक है ये, और एक एओर्टिक ट्रंक और एओर्टिक एम्पुला। एक दो में ये डिवाइड हो जाता है, सिपेलिक और एओर्टा और विसरल एओर्टा। आर्टरी जो होती है एओर्टिक ट्रंक इमीडिएटली डिवाइड हो जाती है दो ब्रांचेस में जिसको हम एंटीरियर सिपेलिक और एओर्टा और पोस्टीरियर सिपेलिक एओर्टा कहते हैं। सिपेलिक एओर्टा डायलेट हो जाता है उसके नज़दीकी और एओर्टिक एम्पुला बनाता है जो कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। सिपेलिक एओर्टा सप्लाई करता है ब्लड को पेरिकार्डियम, स्किन, इसोफेगस, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ मेंटल, लेफ्ट एंड राइट न्यूकल लोब्स, रेडुलर सैक, आईज, टेंटिकल्स, फुट और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इन मेल्स। और विसरल एओर्टा जो होता है एक्सटेंड होता है बैकवर्डली इनटू विसरल मास और अपनी आर्टरीज को देता है पेरिकार्डियम ऑफ इट्स साइड, स्किन, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, हिपेटोपेंक्रियाज और गॉनर्स। साइनसेस और वेन्स जो होते हैं डी ऑक्सीडेटेड ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द जो बॉडी होती है वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं और जो स्मॉल स्पेसेस होती है उनको लेक्यूनी कहते हैं और ये लेक्यूनी बाद में जॉइन होकर लार्ज स्पेस बनाती है जिनको हम साइनसेस कहते हैं। दोनों में ही डेफिनेट वॉल नहीं होती है और यह हीमोसिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साइनसेस चार प्रकार के होते हैं, पेरीविसरल, पेरी इंटेस्टाइनल, ब्रेंक्योरिनल और पल्मोनरी साइनस। सिपेलिक एओर्टा सेंड करता है ब्लड को पेरीविसरल और पल्मोनरी साइनसेस में, जबकि विसरल एओर्टा सर्कुलेट करता है इसका ब्लड पेरी इंटेस्टाइनल और ब्रेंक्यो रीनल साइनसेस में। ब्लड जो होता है उसमें ब्लड और प्लाज्मा और कार्पस सेल्स होते हैं। प्लाज्मा लाइट ब्लू होता है कलर में क्योंकि इसमें हीमोसाइनिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। कार्पस सेल्स कलरलेस होती हैं, अमीबॉइड और कुछ टाइप की होती है जिन्हें ल्यूकोसाइट कहते हैं। ब्लड का जो फंक्शन है वह फूड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी जो डिजायर्ड प्लेसेस है वहाँ पर ये पहुँचाता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है और टिश्यू को मॉइस्ट भी रखता है और एनिमल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है, वापस ये रिवीजन है, एक तरह से एक ओपन टाइप का होता है जिसमें हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, साइनसेस पाई जाती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है क्योंकि इसका एम्फीबियस नेचर होता है। हार्ट की जो लोकेशन है वह लेफ्ट साइड ऑफ विसरल मास वेरी क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टिनिडियम। हार्ट एनक्लोज रहता है पेरिकार्डियम में और पेरिकार्डियम सिचुएटेड रहता है पल्मोनरी चैम्बर और पोस्टीरियर रीनल सैक के लेफ्ट साइड में और ये बॉडी रोल के लेफ्ट साइड में होता है। और यह एक्सटेंड एंटीरियरली होता है स्टमक और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और यहाँ पर ये कम्युनिकेट होता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से बाय रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर। हार्ट में दो चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। ऑरिकल थिन वॉल्ड होता है जबकि जो वेंट्रिकल होता है वो थिक वॉल्ड होता है। ऑरिकल कम्युनिकेट होता है वेंट्रिकल से बाय ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर और गार्डेड रहता है टू सेमिनल वॉल से और ये
जो वॉल होते हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ऑरिकल रिसीव करता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द टीनिडियम एंड पल्मोनरी सैक थ्रू इफ्रेंट टीनिडल वेन एंड पल्मोनरी वेन, और ये रिसीव करता है ब्लड पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से बाय इफ्रेंट रीनल वेन। लोअर एंड जो होता है वेंट्रिकल का, यह एक एओर्टा से निकलता है, इसमें से दो ब्रांचेस में से डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर सिपेलिक एओर्टा और पोस्टीरियर विस्टरल एओर्टा। जो ओपनिंग होती है विस्टरल वेंट्रिकल और एओर्टा की, वो गार्डेड रहती है टू सेमिलुनर वॉल से, वो भी बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। सिपेलिक एओर्टा सप्लाई ब्लड करता है हेड रीजन में, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, और यह आगे चलकर एक एओर्टिक एम्पुला में डेवलप हो जाता है, जो कि अच्छी तरह से ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। और यह जो उस साइड की जो पार्ट होते हैं स्किन के पार्ट, वहाँ पर ही ब्लड को सर्कुलेट करता है। क्यूटिनस आर्टरी स्किन को जाएगी, इसोफेजियल आर्टरी इसोफेगस को, पेलियल आर्टरी लेफ्ट साइड ऑफ मेंटल लेफ्ट न्यूकल लोब और द ऑस्ट्रेटियम। इनर साइड जो होती है सिपेलिक एओर्टा का, वह सिंगल पेरिकार्डियल आर्टरी टू द पेरिकार्डियम। इसमें आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, ये जैसे रनिंग में लिखा है मैंने, तो आपको फ्लो चार्ट आप बनाओगे कि जो सिपेलिक एओर्टा है वो कहाँ कहाँ पर ब्लड को सर्कुलेट करता है, और जो ऑर्गन होगा उसी के हिसाब से उसका जो आर्टरी होगी उसका नाम होगा। ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक बार आप इसको याद कर लेना, एक बार हाथ से बना के देखना इसको, तो ये समझ में आएगा। सारी जो वेन्स आर्टरी और साइनसेस मैंने पढ़ाए हैं वो सारे आपको इसमें मिलेंगे। जो विस्ट्रल एओर्टा है वह विस्ट्रल मास की तरफ रहता है और विस्ट्रल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, जैसे स्मॉल पेरिकार्डियल आर्टरी पेरिकार्डियम में, लार्ज स्टाउट गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक में, इंटेस्टाइनल आर्टरी इंटेस्टाइन को, हेपेटिक आर्टरी डाइजेस्टिव ग्लैंड और गॉनट्स को, और रीनल आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर को। और फाइनली जो विस्ट्रल एओर्टा टर्मिनेट हो जाता है ब्रांचेज में, और ये सप्लाई ब्लड करता है रेक्टम और एनस को। जो ब्लड सप्लाई किया जाता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर्टरीज और इसकी ब्रांचेस के द्वारा, ये कलेक्ट हो जाता है स्मॉल स्पेसेस में, जिनको हम लेक्यूनी कहते हैं, और ये लेक्यूनी आगे चलकर साइनसेस बनाते हैं। और जो साइनसेस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पेरीविस्टल साइनस जो कि सराउंड करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, तीन चैनल इसमें से निकलते हैं, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस, ब्रेंक्यूरिनल साइनस और पल्मोनरी साइनस। जो ब्लड होता है डिफरेंट ऑर्गन्स से जो आता है वह कलेक्टेड हो जाता है इन तीनों मेन वेन से, और पोर्ड होता है ऑरिकल में डायरेक्टली थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और एफरेंट टीनिडियल वेन, एफरेंट रीनल वेन और पल्मोनरी वेन ये कलेक्ट करती है ब्लड अपनी अपनी साइड से, जो जो ये ऑर्गन दे रखे हैं वहाँ वहाँ से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। और ब्लड जो होता है कलरलेस रहता है क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन पाया जाता है जो कि ब्लड इसमें डिजॉल्व रहता है। और इसमें कलरलेस कुछ अमीबॉइड सेल्स भी होते हैं। जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है उस तरह से सिपेलिक और विस्ट्रल एओर्टा सप्लाई करते हैं ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड कलेक्ट होता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इन टू मेन साइनसेस, पेरीविस्ट्रल और पेरी इंटेस्टाइनल। और इन साइनसेस से ब्लड पास होता है टीनिडियम पल्मोनरी सैक और किडनी में। एरियल रेस्पिरेशन जब होता है तो पेरीविस्ट्रल साइनस से पल्मोनरी सैक, और आफ्टर एरिएशन कम इनटू ऑरिकल बाय पल्मोनरी वेन। और जब एक्वेटिक होता है तो ब्लड फ्लो होता है पेरीविस्ट्रल साइनस से टीनिडियम में, और फिर एरिएशन के बाद वह ऑरिकल में आता है इफ्रेंट टीनिडियल वेन के द्वारा। और पेरी इंटेस्टाइनल साइनस में दो कोर्सेज रहते हैं, या तो ये एंटीरियर रीनल चैम्बर में जाएगा वेयर इट गोज टू टीनिडियम, और या फिर ये जाएगा इफ्रेंट टीनिडियल वेन से जहाँ से ऑरिकल में एंटर कर जाएगा। जो ब्लड है वह एंटर होता है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर में, डायरेक्टली भी हो सकता है पेरी इंटेस्टाइनल साइनस के द्वारा। इसके बाद में एरिटेड और नॉन एरिटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं ऑरिकल में, और ये मिक्स ब्लड जो है वो एंटर होता है वेंट्रिकल में, फिर वह डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्टरीज के द्वारा। ये पूरा हुआ है। ये देखिए, ये ऑरिकल, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में दो में डिवाइड हो गया, जो अलग अलग पार्ट है डिफरेंट बॉडी पार्ट वहाँ जाएगा। फिर ये पेरीविस इंटेस्टाइनल साइनस साइनसेस में जाएगा, आर्टरीज के बाद में साइनसेस में। फिर ये जो डी ऑक्सीडेंटेड ब्लड है एफरेंट वाली जो वेन होती है वहाँ से ये रीनल चैम्बर में जाएगा। ये ब्रेंक्यो रीनल साइनसेस टीनिडियल वेन, टीनिडियम में प्योरीफाई होगा, फिर इफ्रेंट से ही जाएगा ऑरिकल में, और फिर यहाँ से ये फिर इफ्रेंट से ही जाएगा ऑरिकल में। और पेरीविस्टल साइनस और यहाँ से भी ये जाएगा ऑरिकल में, ऑरिकल से फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा में बदल जाएगा, आर्टरीज में, फिर बॉडी पार्ट में जाएगा। इस तरह से पूरा बॉडी सर्कुलेशन चलता है। तो इसमें जो ये मैंने आज पढ़ा है आपको, इसमें डायग्राम और जो फ्लो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आप उसको हाथ से लिख के नहीं देखोगे तब तक ये याद नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ईजी भी है थोड़ा।